तो आज की सबसे बड़ी खबर जिसके ऊपर सबकी निगाहें टकी हुई हैं, पांचवें दौर की बातचीत चल रही है सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच में। विज्ञान भवन में किसानों की सरकार के साथ ये पांचवें दौर की बातचीत जारी है। इस बैठक में किसान संगठनों के 40 प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। कृषि मंत्री के साथ इस बैठक में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल मौजूद हैं। किसानों का आंदोलन का आज 10वां दिन है। इस बैठक में मांगे नहीं मानी गई तो 8 दिसंबर को भारत बंद का किसानों का ऐलान है। तो ये बैठक लगातार चल रही है विज्ञान भवन में। हम आप तक तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर एक बहुत ही अहम बैठक ली गई, जिसमें तमाम आला अधिकारी, बड़े मंत्री मौजूद रहे। और आज इस समस्या को खत्म करने के लिए, किसानों को समाधान देने के लिए सरकार ने एक रणनीति बनाई है। संशोधन किया जा सकता है, बदलाव किए जा सकते हैं इन तीनों कृषि कानूनों के ऊपर। लेकिन जो एकमात्र बड़ी मांग जो की गई है किसानों के द्वारा कि निरस्त कर दिए जाएं ये तीनों कृषि कानून, ऐसा कर पाना सरकार के लिए संभव नहीं है। हाँ, जो मांगी जा रही है उन पर सरकार इस कानून के अंदर संशोधन करने की तैयारी कर रही है। और इसी के मद्देनजर आज की ये जो संवाद चल रहा है सरकार और किसानों के बीच में, उसमें समाधान निकलना तय है। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे दो सहयोगी इस समय मौजूद हैं। विज्ञान भवन से हमारे साथ मौजूद हैं शंकर आनंद, साथ ही मेरे साथ अमित राणा गाजियाबाद से मौजूद हैं। सबसे पहले आइए रुख कर लेते हैं, साथ ही प्रीति भी हमारे साथ जुड़ेंगी, हमारी सहयोगी। लेकिन सबसे पहले शंकर आनंद की तरफ चलते हैं, जो कि विज्ञान भवन से हमारे साथ मौजूद हैं। शंकर आनंद, आज एक बीच का रास्ता, 2 कदम सरकार आगे बढ़े, 2 कदम किसान आगे बढ़े, और फिर आज ये जो संवाद हो रहा है पांचवें दौर का, इसमें किसानों की समस्या का समाधान उनको मिल जाए, ऐसी उम्मीदें ना सिर्फ सरकार को है बल्कि किसानों को भी रहने वाली है। तो क्या चल रहा है आज विज्ञान भवन में, इस समय क्या हलचल बनी हुई है, क्या अपडेट अंदर से आ रही है? देखिए 2 बजे के लगभग हमें बैठक शुरू हुई और इस वक्त में अभी 3 बजे हैं और 3 बजे अभी एक लंच ब्रेक होने वाला है। लंच ब्रेक के लिए जो लंगर सेवा की गाड़ी है वो अंदर जा चुकी है, यानी कि 10 से 15 मिनट के अंदर में लंच ब्रेक होगा। लंच ब्रेक के बाद फिर से पूछताछ की जो बातचीत की जो प्रक्रिया है, बातचीत की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। लेकिन आज अगर हम बात करेंगे कि अभी 1 घंटे के अंदर क्या बातचीत हुई और किस तरह से बाकायदा आज आगे की बातचीत हो रही है, तो इस मामले में जो साफ तौर पे जो केंद्र सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, जो मंत्री हैं, वो आज किसानों के सामने बेहद आम बोलचाल की भाषा में उनसे बातचीत कर रहे हैं। और यही बात आज सुबह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी यही सलाह इनको दिया गया कि देखिए ये किसान हैं और किसानों से आप आम बोलचाल की भाषा में बात करें, ऑफिशियल शब्दों का प्रयोग नहीं करें, जिससे कि उसको समझने में चीज़ों को आसान हो। हालांकि जिस तरह से अगर बात की जाए तो वो जिस तरह से 3 जो कानून है उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पराली वाला जो मसला है उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखिए कुछ मसलों पर अब केंद्र सरकार भी आगे बढ़ रही है, 2 कदम आगे बढ़ा करके बातचीत करने के लिए इस सब चीज़ों पे आगे बढ़ रही है। तो जिसमें पराली की अगर बात करें तो देखिए वो मामला एनजीटी कोर्ट का है। शंकर, तो हो सकता है ऐसी खबर शंकर आ रही है कि सरकार एमएसपी पे गारंटी देने के लिए ऑन पेपर किसानों को तैयार है। आप वहां पर मौजूद हैं, आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं? क्या एमएसपी पर गारंटी देने के लिए ऑन पेपर सरकार किसानों को तैयार हो गई है? देखिए एमएसपी के मसले पे लिखित तौर पे एक आश्वासन देने के लिए केंद्र सरकार के प्रतिनिधि आज अपनी बात रख सकते हैं और हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि लिखित तौर पे देने में केंद्र सरकार को कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि कानून को ही वापस लिया जाए तो वो शायद मुश्किल भरा फैसला हो सकता है। उस मामले पर फिलहाल फैसला नहीं लिया जा सकता है, लेकिन इस मामले पर दिया जा सकता है कि जो किसानों की जो समस्या है, बिल्कुल, ये तो बात सरकार ने साफ कर दी है शंकर आनंद कि ये तीनों कानून, कृषि कानून जो हैं, ये रद्द तो नहीं किए जाएंगे, लेकिन हाँ जो मांगे हैं उन पर विचार किया जाएगा और उस पर संशोधन इन कानूनों में किया जा सकता है। प्रीति हमारे साथ मौजूद है और तमाम उनके पीछे हम देख सकते हैं किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है। प्रीति, पांचवें दौर का ये संवाद चल रहा है, किसानों को पूरी उम्मीद होगी कि आज उनको उनकी समस्या का समाधान मिलने वाला है। पीछे किसान आपके मौजूद हैं, क्या हलचल बनी हुई है, किसान क्या कुछ बोल रहे हैं? क्योंकि बात को होते हुए, संवाद को होते हुए 1 घंटे का समय बीत चुका है।
बिल्कुल, जो बैठक है वो विज्ञान भवन में 2 बजे शुरू हो चुकी है और अभी 3 बजे हैं। तो जो किसान हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि बैठक में क्या निकल कर आता है और जिस तरीके से बैठक का जो नतीजा आएगा उसके बाद ये जो किसान हैं ये अपने आगे की रणनीति तय करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे किसान यहाँ पर मौजूद हैं और इन्हीं से पूछ लेते हैं कि क्या चल रहा है। ये बताइए, बैठक चल रही है, दूसरे चरण की जो बैठक है, आज 5वें चरण की बैठक है, टी ब्रेक बस कुछ ही देर में होने वाला है। क्या चल रहा है आप लोगों के दिमाग में? देखिए, अभी तो बैठक की कोई जानकारी पूरी तरह से स्थिति साफ नहीं है। अगर सरकार अपना जो पक्ष रख रही है और हमारे किसानों का जो पक्ष है बिल वापस करती है या जो सहमति बनती है, सरकार ने कह दिया है कि बिल तो वापस नहीं होगा, लेकिन हाँ संशोधन जरूर किया जाएगा, लेकिन बिल वापस नहीं होगा, ये सरकार ने साफ कर दिया। देखिए, जब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी ने बोल दिया है कि जब तक प्रधानमंत्री जी इनके साथ बैठक नहीं करेंगे और इन्हें नहीं बुलाएंगे, जब तक हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। और पूरी हमारी तैयारी है, चाहे हमारा संशोधन को लेकर आप लोग तैयार नहीं है? मैडम एक बात बताइए, संशोधन जब प्रधानमंत्री के दिल में पाप नहीं है, वो किसान का शोषण नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने उनका बिल वापस लेना। एमएसपी को भी लेकर ये कहा जा रहा है कि लिखित में सरकार देने को तैयार है, दे सकती है, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। फिर क्या दिक्कत है? लिखित में देने से मतलब नहीं है, उस पर बिल्कुल संशोधन करना, संशोधन की जरूरत है। हमें तो बिल्कुल लागू करके दें, जैसे ये 3 दिन में बिल्कुल ले आते हैं, विधानसभा में जाता है, राज्यसभा में जाता है, लोकसभा में जाता है, राष्ट्रपति जी मोहर लगाते हैं, पत्ता साफ। या क्योंकि खेल थोड़ी ना चल रहा है। जैसे इन्होंने 3 दिन के अंदर इस बिल को पेश कर दिया और पास कर दिया। किसान आपके साथ मौजूद है, इन्होंने साफ कर दिया है कि हमें एक ही मांग जो पहले पूरी करानी है वो करानी है, इन तीनों कानूनों को निरस्त कराने की, रद्द कराने की, संसद का विशेष सत्र लाया जाए और रद्द कर दिए जाए तीनों कानून। ऐसा होता हुआ पॉसिबल लग नहीं रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अमित राणा की तरफ रुख करते हैं। गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर से हमारे साथ लाइव मौजूद है। बहुत ही प्रमुख ये बॉर्डर है, रोजमर्रा की लोगों की चीजों के लिए यहाँ से रोज हजारों लाखों ट्रक गुजरते हैं, लेकिन आज यहाँ पर लंबा लंबा जाम देखा जा रहा है सिर्फ। और सबसे ज्यादा जो परेशानी हो रही है वो यहाँ से करने वाले ट्रैवल लोगों को हो रही है, साथ ही आसपास के लोगों को हो रही है। अमित राणा, आप हमें बताइए कि आपके आसपास भी यहाँ पर किसान मौजूद हैं, क्या ये इस बात पर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार होंगे कि ठीक है एमएसपी पे आपको गारंटी मिलेगी लेकिन इस कानून को रद्द नहीं किया जाएगा? बिल्कुल, जिस तरीके से वार्ता चल रही है उससे ये साफ जाहिर किया जा रहा है सरकार की जो मंशा है वो यही है कि इसमें संशोधन किया जाएगा। एमएसपी की अगर बात की जाए वो भी लिखित में दिया जाएगा। कुछ किसान मेरे साथ हैं, जो वार्ता चल रही है किसानों के साथ उसमें सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि एमएसपी जो है आपको लिखित में दिया जाएगा। तो क्या आप इस पर एग्री करते हैं? नहीं, सरकार अगर एमएसपी लिखित में कर देगी तो अच्छी बात है, और नहीं भी करेगी तो करवा लेंगे हम, हमारे में ताकत बची। अभी चल रही है जो बात, उस बात में ये कहा गया है कि एमएसपी सरकार आपको लिखित में देने को तैयार है, सूत्रों की अगर माने तो तैयार है, तो इसीलिए तो आ रहे हैं हम एमएसपी लिखित में करें। और जो दूसरे मुद्दे हैं जो हमारे अध्यक्ष जी को हमने बता के भेज रखे, जो टीम गई है, और भी अन्य मुद्दे हैं कानून के संबंध में भी हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, उन पर भी बात चल रही है अभी क्योंकि वार्ता चल रही है। तो अगर मान ली जाती है आपकी बातें या वो संशोधन होकर मान ली जाती हैं, क्योंकि बिल तो वापस नहीं लिया जा रहा जो बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से, लेकिन संशोधन उनमें हो रहा है। तो संशोधन अगर होता है आपके मुताबिक तो तमाम चीजें, तो क्या आपका धरना प्रदर्शन खत्म हो जाएगा? नहीं, यदि इसमें संशोधन लिखित में होगा कि भाई हमने इसमें संशोधन कर दिए गए हैं, हम मानते कोई गलती मान लिया, कानून बनाने में कोई गलती होगी, अगर वो संशोधित हो जाता है तो वो बढ़िया बात है। एमएसपी जो है किसानों को क्या चाहिए? हमें चाहिए एमएसपी में संशोधन हो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में संशोधन हो, और जो ये अलग सिस्टम चला रहे हैं जैसे कि वाणिज्य वाला मामला या निकल के उसमें संशोधन हो। बिल्कुल, यहाँ के जो किसान हैं संशोधन पर पूरी तरीके से। ठीक है अमित, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विज्ञान भवन से शंकर आनंद मौजूद है। शंकर आनंद, ऐसे तो कैसे बात बनेगी, कैसे समाधान निकलेगा इस समस्या का? क्योंकि जो हमारे 2 संवाददाता बॉर्डर्स पर मौजूद हैं, प्रीति और अमित, उनके पास मौजूद किसान एक ही बात की रट लगाए हुए हैं।